तो सबसे पहला जो ये काम करता है वो क्या करता है कि ये डाटा को इनपुट करता है, डाटा को इनपुट करवाता है, या इनपुट हम कह सकते हैं यूज़र जो है वो डाटा को इनपुट करता है किसके ज़रिए से, ये यूज़र से डाटा को इनपुट करवाता है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस जिसमें कीबोर्ड है या माउस है, जो कि बकसरत इस्तेमाल होता है। ये मतलब कीबोर्ड और माउस जो है वो कंप्यूटर को इनपुट डाटा करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो है दूसरा जो काम है वो है प्रोसेस। तो प्रोसेस जो डाटा को हमने इनपुट करवा दिया यूज़र से, अब फिर वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस के लिए जो कंप्यूटर का जो हिस्सा है वो जो प्रोसेस करता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन है, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो जितने ही प्रोसेसिंग होती है तो वो कहाँ पर होती है? यहाँ हम सिस्टम के अंदर जितने भी रिज़ल्ट जो हम स्क्रीन पर जनरेट करना चाहते हैं तो वो सारे सीपीयू से ही जो है वो होकर रिज़ल्ट जो है वो सीपीयू ही सॉल्व करवा कर वो रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर शो करवाता है। ठीक है, तो हम जो है हम इस सिस्टम को हम सीपीयू बोल देते हैं। हालांकि जो सिस्टम होता है जो टावर में होता है, टावर में आजकल पहले भी आ रहे थे और आजकल डेस्कटॉप में है, तो उस पूरे को हम सीपीयू बोल देते हैं। हालांकि वो सिस्टम यूनिट होता है और सीपीयू उस सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटा सा यूनिट होता है। ठीक है, तो वो छोटा सा यूनिट होता है। उस सीपीयू के जो है वो आगे हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है एएलयू और दूसरा है सीयू। एएलयू जो है वो कौन सा है कि ए कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट होता है और दूसरा कौन सा होता है? लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक जो है वो होता है ऐसे अवामिल को सर अंजाम देता है जो कि माइनस और प्लस है। इसके अलावा जो है मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। तो इस तरह के जो अवामिल जो हम अपनी फाइल्स में हम डाटा को लिख रहे होते हैं तो उन पर जो अवामिल परफॉर्म किए जा रहे होते हैं तो वो सीपीयू का ये हिस्सा जो है उस चीज़ को सॉल्व कर रहा होता है। तो इसको अरिथमेटिक कहा जाता है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जो है इस तरह के अवामिल जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा जो इसका सीपीयू का है वो हिस्सा जिसमें हम जिसको कहते हैं कि लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट होता है। तो लॉजिक यूनिट जो है लॉजिक यूनिट ऐसे अवामिल को मंतकी अवामिल को सर अंजाम देता है। मंतकी अवामिल जैसा कि जिनका जवाब दो सूरतों में आता है, जिनमें ग्रेटर दैन लेस दैन, दो सूरतों में हो सकता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं, हम कोई ना कोई क्वेश्चन मैथ में भी कर रहे थे, अरिथमेटिक में या लॉजिक यूनिट जो हम लॉजिकली जो परफॉर्म कर रहे होते हैं हम प्रोग्राम्स, जिनके अंदर इन साइंस इस्तेमाल होते हैं, उनको जो हिस्सा परफॉर्म कर रहा होता है तो वो कौन सा कर रहा होता है? वो लॉजिक यूनिट होता है। तो इसके बाद जो है वो तीसरा जो है वो हिस्सा है। वैसे तो इसका दूसरा बनता है लेकिन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो हिस्सा है ये कंट्रोल यूनिट होता है। तो कंट्रोल जो है ये रिज़ल्ट को शो करवाता है। ठीक है, दूसरा वो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है, जैसा कि 1+1।
ठीक है। हमने कीबोर्ड से 1 प्रेस किया, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स, और ये क्या है, ये ऑपरेटर है। तो जो जो कंट्रोल है वो क्या करवाता है, वो 1 को 1 के साथ प्लस करता है और रिज़ल्ट को जो है वो स्क्रीन पर शो करवाता है। यानी कि वहाँ से कंट्रोल जो है वो साथ साथ चलता है, कंट्रोल साथ साथ चलेगा और रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा, स्क्रीन पर शो होगा। तो ये रिज़ल्ट है, ठीक है। तो कंट्रोल जो है वो स्क्रीन पर रिज़ल्ट को शो करवाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने ये वाइट बोर्ड मार्कर मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ज़हन का जो कंट्रोल हिस्सा है वो कंट्रोल के लिए वो कंट्रोल किए हुए है इसका, ठीक है। जैसा कि हम बस के अंदर जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं और अचानक जो है वो हम पर नींद का गलबा हो जाए, तो हम साथ वाली जो सवारी है उसके सर हमारा सर उसके सर में जाकर टकराए, तो जो है हम बोल देते कि आई एम सॉरी सर। तो वो क्या हुआ वहाँ पर कि हमारा जो ज़हन का जो कंट्रोल हिस्सा है वो सो गया है, तो जिसकी वजह से हम सेंसलेस हो गए हैं और ये डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे साथ पेश आई, ठीक है। तो कंट्रोल क्या करता है, वो रिज़ल्ट को शो करवाता है स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद जो है वो तीसरा जो इसका हिस्सा है वो कौन सा है, वो है